ओमपुरी, हाँ. So they say, हैं अमरीश पुरी भाई. ओम जी would always call me ये छोटा बंगाल है. वो छोटा राजन के नाम सुना सबने, ये छोटा बंगाल. हाँ, पंजाबी आई अंडरस्टैंड, बोल नहीं पाती ज़्यादा, बट जितनी गालियाँ आई नो दम वेरी वेल. सो मच सो ओम जी ओनली टॉट मी. एंड मतलब BC MC वो तो बहुत ही हल्का गाली. नसीरुद्दीन शाह, हिज friend and colleague, said Om was born with a wooden spoon in his mouth. So I remember one interview, Shabana looks at Nasir and Om's photograph from FTR, both of them with Sukra से, तुम दोनों को हिम्मत कैसे हुई ये शक्ल लेके आपकी ज़रूरत कैसे हुई कि ये शक्ल लेकर आप FTR आए जा रहे हैं? हम अमिताभ बच्चन और शशि कपूर और धर्मेंद्र को नहीं देख के बॉम्बे गए, हम ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह को देख के हमारा. I'm a little upset that अभी तक पंजाब में they haven't named a road or a park or something. He was the son of Punjab who took Punjab to another level. His first mentor was Harpal Tiwana ji, who taught him the beauty of work. Right. From sweeping, making chai, everything. तो he always said किसानों हमारा देश का backbone है. बिल्कुल. ठीक है मैम. We are all ready. मास्टर फ्रेम हमारा यही है. ठीक है. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पर @I सुनील कटारिया. मेरे साथ वो शख्सियत हैं जिनके बारे में बहुत चर्चा होती है जब पंजाब का जिक्र आता है, और ख़ास तौर पर उस शहर का जिक्र आता है जिस पर मेरी पढ़ाई हुई है. वो है पटियाला शहर, और पटियाला के पास इलाका है सनौर का. वहाँ एक शख्स बड़ा होता है, आवाज़ दमदार, जिन्होंने पंजाबी फिल्में देखी हैं, ख़ास तौर पर चंद परदेसी, नेशनल अवार्ड विनिंग पहली पंजाबी फिल्म. इसके अलावा लौंग दा लिश्कारा, पाजी इन प्रॉब्लम गुरप्रीत घुग्गी, गिप्पी गरेवाल के साथ, या चार साहिबजादों का जिक्र हो जिसमें वो दमदार आवाज़ हमें सुनने को मिली. नाम है ओम पुरी, असली नाम ओम प्रकाश पुरी. उन्हीं के किस्सों के बारे में, ओम प्रकाश पुरी की फाउंडेशन यानी कि ओम पुरी फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे, और नंदिता पुरी, उनकी हमसफ़र, उनकी धर्मपत्नी, उनके बारे में बात करेंगे. आज एक मीडिया प्रोफेशनल के साथ बैठा है. नंदिता जी, बहुत स्वागत आपका. थैंक यू सो मच. और मैं बहुत खुश हूँ आप ओम जी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ बहुत दफ़ा आए. हम वी ऑल्सो, ओम जी हैड बॉट अ हाउस इन मोहाली जी, बिकॉज ही वांटेड टू रिटायर और चंडीगढ़ में सेटल करना था. मतलब चंडीगढ़ और बॉम्बे, 6 महीना इधर 6 महीना उधर. So, but that didn't happen. He left too early and too suddenly. right. He passed away suddenly on 2017. Yes. But his diary was full till 2022. That is the kind of actor he was. Not just in India, बाहर भी he had projects. Anyway, तो आपको मालूम है, ओम जी came from a very humble background. बिल्कुल. When Nasiruddin Shah, his friend and colleague, said Om was born with a wooden spoon in his mouth. So, you know, तो when he was 6 years old, he was working एक चाय की दुकान में. तो अब आजकल बहुत फैशनेबल हो गया चाय वाला ये वो, बट दिस वाज द ट्रू अल्टीमेट चाय वाला जो कभी उस टाइम का फ़ायदा नहीं उठाया. कभी नहीं बोला मैं चाय की दुकान में. एंड ही वाज 6 years old. तो उधर घर का हालात घर का एग्जैक्टली. तो बहुत ही ही केम फ्रॉम वेरी हम्बल सर्कमस्टांसेस. फिर खालसा कॉलेज में, पटियाला खालसा कॉलेज, खालसा हाई स्कूल में, खालसा कॉलेज में गए, ग्रेजुएट हुई. फिर उन्होंने गवर्नमेंट का एक नौकरी, ही वाज वर्किंग एज अ क्लर्क और समथिंग जी. और वो कहाँ पे? पंजाब में पटियाला में. एंड साइड बाय साइड हरपाल टिवाना जी का पंजाब कला मंच में ही वाज वर्किंग. तो वो करते करते जिसके पास कुछ नहीं था, मतलब अगले मील कब आएगा, उतना ही टफ सिचुएशन था टू गिव इट ऑल अप
Right. हमारा पास क्या होता है, घर का बिजनेस होता है या कुछ एक आजकल एक्टिव हाँ, पैसिव बिजनेस कुछ ना कुछ एक्टिव पैसिव राइटली पुट, बट कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने सब छोड़ के, बिकॉज ही लव्ड एक्टिंग सो मच Right. विद अ पैशन, दैट ही जॉइंड NSD, स्कॉलरशिप में थे। फिर FTI आ गए। फिर FTI आए, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम थी बिकॉज he didn't have money, and the scholarship money by the Punjab government came 2 years after FTI was after his course. So his friends, Bunty Dhawan, David Dhawan, Nasiruddin Shah, all of them, सबने collect किया। they used to give him clothes and food and all that. वो करके, and the canteen guy in FTI gave him free food for 2 years. So that करके then he went to बॉम्बे। उनका FTI का प्रोफेसर था रोशन तनेजा साहब। तो रोशन तनेजा had his first acting studio in Bombay जी। with the Roshan Taneja School of Academy of Acting. तो he taught ओम जी को नौकरी दिया 2 साल के लिए एज अ मूवमेंट एंड स्पीच कोच। एंड हिज फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स वो अनिल कपूर, अच्छा। गुलशन ग्रोवर, मजर खान, सुरिंदर पाल, मदन जैन. That was his first group. Right. And Anil Kapoor till date says my first mentor was ओम जी. ओम जी। और ओम मतलब क्या होते थे, ओम जी चेंबूर में रहते थे तब PG, अनिल जी भी उधर ही रहते थे. तो ओम जी से ये बहुत ही ओवर डिलिजेंट स्टूडेंट था. ही यूज्ड टू फॉलो मी अप टू द बस स्टॉप टू जनरली फाइंड आउट सर ये कैसे ये अच्छा। वो. और अभी तो जब अनिल जी से आपकी अब मुलाकात होती होगी, हाँ. तो तब क्या कुछ किस्से, एक पॉइंट, क्योंकि हम पंजाब में बैठे हैं जी, हाँ. तो मैं इसलिए उस चीज़ पे जोर देना चाहूँगा कि जब अनिल कपूर पंजाबी और ओम पुरी पंजाबी, दो पंजाबी हाँ, मिलते हैं, हाँ. तो फिर पंजाबी में क्या बात करते थे? कुछ याद है आपके सामने कुछ बहुत बातें? अनिल कपूर जी के साथ तो बिल्कुल पंजाबी में बात नहीं करते. अच्छा. बिकॉज अनिल कपूर जी बम्बैया बम्बैया पंजाबी। बम्बैया पंजाबी. हाँ, ऑफ कोर्स पंजाबी आते हैं, एवरीथिंग, होल फैमिली. बट ओम जी वाज अ ठेठ पंजाबी. उनकी जुबान भी बहुत ठेठ, यू नो, नॉट द वेरी पॉलिश्ड पंजाबी नहीं है, शहर वाला नहीं जी, एकदम. सो बट ही कुड स्पीक बोथ पंजाबीज, कुड नरेट इन यू नो chaste Punjabi, and he had the ठेठ. When he started talking, sometimes it was difficult to figure out. And of course his Hindi zuban was very clear. And recently my son also passed out from Roshan Taneja's Ishan school, Puri. Ishan Puri. जी. So Ishan Puri always wanted to be an actor when he was small, and he always said I want to be a good in fact Khushwant Singh ji once asked him when he was small, what do you want to be? He said actor. You want to be a good you want to be a hero? He said no, I want to be a good character actor like my father. And he was all of I think 10 years or so. Then Khushwant ji asked him, you don't want to be a writer like your mother? He said, of course, in my old age. So that was like, both Sadaji and me laughed and laughed and laughed. It was so funny. Right. So he did his graduation from London School of Economics. He became a world topper. Oh. Then he interned with ICICI Lombard in equity management. Because Om ji always said, you have to have a backup. Backup. So then Plan A, B, C, जो आप हमेशा डिस्कस करती हैं. जी. So then finally he said, Ma, I want to do acting. I said, okay, now you can do acting. So अभी skills बाकी ले ली हैं, तो अभी इस तरफ ध्यान दिया जा सकता है. So he just finished his course at Roshan Taneja's school, and he's graduated. So it took a month's break. Now I have put him in Sound Vision, Okay. which is one of the biggest dubbing recording studios in the country under Mona Shetty. Okay. So he's learning voice modulation, dubbing, etc., Right. etc. तो अभी उन लोग, I said, पहले आपको रगड़ना पड़ेगा. You have to learn. हमारे यहाँ पर एक सिंगर एक्टर हैं, हाँ. शबाना आजमी ने भी उनके साथ काम किया है. Oh. द फिल्म इज द ब्लैक प्रिंस. जी. दलीप सिंह पे जी, वो फिल्म जी, बनी जी. है. सतिंदर सरताज उनका नाम है. Okay. तो उनका एक शेर है जो आपने बोला ना कि रगड़ना पड़ेगा. तो वो कहते हैं कि कस कस रगड़ा खाके ही मशहूर होएगा तू, ताही सतिंदर सरताज मंजूर होएगा तू. Wow.
सो समथिंग लाइक Yes, दैट कि something. आपको रगड़े खानी पड़ेंगी, पॉलिशिंग Absolutely. होनी पड़ेगी। You have to. अब मैं नंदिता जी आपसे बात करना चाहता हूँ ओमपुरी जी के जन्म दिन की तारीख को लेकर, क्योंकि आपकी वेबसाइट ओमपुरी फाउंडेशन पे जब हम जाते हैं तो उसमें इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी दी गई है कि ना तो कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, जी। कोई प्रमाण पत्र तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 9 मार्च 1950 कहते हैं कि उनके मामा जी ने ये मामा जी। तारीख चुनी। जी। फिर 18 अक्टूबर 1950 ओम जी ने खुद चुनी कि हाँ। दशहरे के 2 दिन बाद मैं पैदा हुआ था। हाँ। तो ये तारीख ठीक है कैलेंडर के हिसाब से। तो तो पासपोर्ट पे क्या डेट है? पासपोर्ट में 9th मार्च। अच्छा, 9th मार्च इज हिज ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में सारा 9 डॉक्यूमेंटेशन। मार्च। हाँ, तो 9th मार्च इज हिज ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, बट 18th October, why he chose, because his mother always said 2 दिन after Dashera. So the year was not roughly 1950, but again it is not, it could be 51, it could be 49, but वो तो he was in NSD, and one day in NSD he decided that particular year, 2 दिन after Dashera, he took it as 18th October. बाद में ईशान and me, we found out जो it was not the case. He took 18th October, maybe वो 2 दिन दशहरा के बाद आया, but 18 अक्टूबर was इब्राहिम अलकाजी's birthday. और ये किसी को नहीं बताया हम, हाँ बाद में हमको पता चला। तो आई सेड वेट, अभी बुक का जो लास्ट चैप्टर्स वी आर ब्रिंगिंग आउट नेक्स्ट ईयर ऑन हिज 75th बर्थडे, वो तो हम डेफिनेटली मेंशन करेंगे। मुझे आप ये बताएं, जब हमने हरपाल टिवाना जी की बात की, हरपाल टिवाना जिनको नहीं पता हम बता दें कि पंजाब के थिएटर की दुनिया के जाने पहचाने चेहरे हैं। पटियाला में, शाही शहर पटियाला में उनका एक रंगमंच होता था, वहीं से शायद शुरुआत ओमपुरी साहब ने की। नीना टिवाना, हरपाल टिवाना जी की धर्मपत्नी। जब आपने जिक्र किया ना कि वो अल्टीमेटली ओमपुरी साहब चंडीगढ़ में, मोहाली में 6 महीने यहाँ, 6 महीने मुंबई रहे, जैसे आजकल प्रवासियों का हो गया कि 6 महीने कनाडा में रहे और 6 महीने भारत में रहे। तो ये उनका सपना था। और एक चीज़ जब मैंने रिसर्च की थोड़ी बहुत आपसे मिलने के लिए और या ओमपुरी साहब के बारे में, तो एक चीज़ का और मुझे पता चला कि पंजाब के थिएटर को वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ देना चाहते थे, उनके लिए करना चाहते थे। बहुत। तो क्या पंजाब के साथ उनका नाता तो वो कहीं जा ही नहीं सकता, कहीं भी हो वो पंजाब तो उनके दिल में हो। बिल्कुल। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बंदा कुछ सोचता है तो सिर्फ पंजाबी में ही सोचता है, अपनी मातृभाषा में सोचता है। आप बंगाली में सोचती होंगी? नहीं, मैं अंग्रेजी में सोचती हूँ। अच्छा, तो पंजाबी थिएटर के बारे में, पंजाब के थिएटर के बारे में उनकी क्या सोच थी, आपसे क्या डिस्कशन करते थे? बिकॉज इस बेसिक जो थिएटर का जो रूट, मूल बेस वाज फ्रॉम पंजाब। हरपाल टिवाना जी के हिज फर्स्ट mentor was Harpal Tiwana ji, who taught him the beauty of work, right, from sweeping, making chai, everything. And Harpal Tiwana ji or Neena Tiwana ji were early students of NSD, right, with the first early batches. So when he went to NSD, Ibrahim Alkazi Sahab did the same thing. तो कभी-कभी the students corridor dirty tha, he'd take the jharu. He was Ibrahim Alkazi, and he'd start. So the students learned from him the dignity of labor, and Omji always believed in the dignity of labor. So when he went to Bombay, he started Majma, his production house, and he worked with Tiwana Sahab, then NSD. Then in Bombay, he started Majma. Now Majma was very successful at that time. 2-4 हिंदी थिएटर ग्रुप जो, और पृथ्वी थिएटर जो है बम्बई के फेमस पृथ्वी थिएटर, द फर्स्ट प्ले, इनॉग्रल प्ले वाज मजमा, ओमपुरी's मजमा. This very few people know, but it's in the Prithvi book. It started with Udvash Dharamshala. जी. Govind Deshpande, Marathi, his Udvash Dharamshala. And the funniest thing is, some of the members, there were lots of members, but amongst them, the foremost was Nasiruddin Shah and Benjamin Gilani and Tom Alter. Okay, so the first time when Nasir broke off to make Motley, and Nasir's Motley, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह थिएटर लेके 40 साल से फिल्म्स साइड बाय साइड थिएटर करते रहे. ओम जी वेंट टोटली इनटू फिल्म्स एंड इतने सारे फिल्म्स कर रहे थे, और खासकर यूके एंड यूएस में, दैट ही हैड नो टाइम फॉर थिएटर. तो जब फर्स्ट प्ले
Nasiruddin Shah's Waiting for Godot. It was Majma presents Motle's Waiting for Godot. So they first presented by Majma, then I think he had to pay Om ji कुछ तब के ज़माने एक सवाला कुछ देना पड़ा to get out of Majma and have their own, because I think they were this thing. So in 2000, I think 12 or 13, 14, Om ji said, I want to now, I have little time, so I want to get back to theatre. And the first play he did was Teri Amrita. Oh, So that Punjabi connection. yeah, so the first play is, I mean, it's an original Gurne's play, Love Letters, which Feroz, Javed Siddiqui and Feroz Abbas Khan turned it to Tumhari Amrita. 25 साल और शबाना आज़मी 25 साल से they went. I had seen their first show, I had seen their last show also. They went all over the world. So then Omji said, I also want to do. So he got Amrik Gill to do the Punjabi translation. Right. And so Teri Amrita is with Majma. After Omji, we were thinking kisko le, but abhi thoda time dete hai, aayenge. Definitely, right. We will bring Teri Amrita back. Good. We all want to see in Chandigarh or Punjab Teri Amrita by Om Puri ji. अब हम जिक्र करते हैं अनलाइकली हीरो, द स्टोरी ऑफ ओम पुरी. ये वो किताब, ये वो लेखा जोखा पंजाबी च कह लो तुसी, जिंदगी की वो तल्ख हकीकतें बयान की ओम पुरी साहब के बारे में बड़ी ही बेबाकी से. हालांकि मैंने किताब नहीं पढ़ी है, जितना मुझे इस किताब के बारे में जाना मैंने लोगों से कि बहुत बेबाकी से आपने लिखा. नंदिता पुरी जी ने वो किताब लिखी. इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज एक इनकी किताब आई थी 9 on 9, राइट. तो वो भी चंडीगढ़ में, हाँ, यहाँ पे ही इन्होंने रिलीज़ भी की. और बड़ा नाम तो हैं ही ओम पुरी साहब, नंदिता पुरी भी बड़ा नाम है. तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बंगाली और पंजाबी मिले कैसे और कब मिले. और बंगाली और पंजाबियों के बारे में और बंगालियों के बारे में एक बात कही जाती है, हमने जो सुनी है, हम हो सकता है गलत भी हों, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हम गलत हैं या सही हैं. ये कहा जाता है कि दोनों बगावत करने वाले लोग हैं, बागी सुर वाले लोग हैं. तो आप लोग कैसे मिले, कैसे आपकी ये बगावत एक दूसरे सोच में कैसे आई? तो 1991 में ओम जी कलकत्ता में आए टू शूट फॉर सिटी ऑफ जॉय, रोलन जॉफिस सिटी ऑफ जॉय विद Patrick Swayze, Om Puri, you played the rickshawala. Shabana Azmi played his wife, and it was on the very famous best-selling novel City of Joy, Dominic Lapierre. So now what happened is I had gone to interview him. We were in just out of college, and we were very young cub reporters. We all wanted to interview Patrick Swayze, Dirty Dancing, Ghost and all. So our editor said, तुम लोग जाओ भाई, सीनियर्स विल डू देम. अच्छा तुम एक काम करो, तुम जाके ओम पुरी और शबाना आज़मी को लेके इंटरव्यू लेके आओ. सो दैट्स व्हेन आई वेंट टू इंटरव्यू ओम पुरी इन कोलकाता इन सिटी ऑफ जॉय. दैट्स व्हेन आई मेट हिम, एंड यस, वी यू नो फेल इन लव, एंड इट लव स्टोरी वेंट, वी गॉट मैरिड. बट एज ओम यूज्ड टू ऑलवेज, ओम जी वुड ऑलवेज कॉल मी ये छोटा बंगाल है. वो छोटा राजन के नाम सुना ना सब, ये छोटा बंगाल. हाँ, और रॉयल बंगाल टाइग्रेस, एंड आई वुड कॉल हिम बब्बर शेर. अच्छा मुझे ये बताइए कि आप दोनों में से पहले प्रपोज किसने किया था? ओम जी. ओम जी ने. और अगर पंजाबी में किया था, अगर नहीं भी किया था, बाद में अगर पंजाबी में कुछ कह के आपको बुलाते थे तो क्या कह के बुलाते थे? He used to call me, his pet name was Guddu. अच्छा. Like all Punjabis. And he used to, not really, he used to call me वही छोटा बंगाल, sometimes पोलू. अच्छा. Like that. पोलू. ये तो और sometimes चुड़ैल. अच्छा, एक कॉमन वर्ड ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਔਰ ਚੁੜੇਲ ਵੈਸੇ ਚੁੜੇਲ ਵਰਡ ਵੈਸੇ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ. ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ. चुड़ैल पंजाबी के लिए ना गालियाँ भी बहुत प्यार से बोलते हैं. अच्छा आपने क्या चीजें I have to tell you this. ओमपुरी जी से सीखी और आप पंजाबी होते, उनके पंजाबी होते हुए और उन्होंने आपके बंगाली होते हुए? I will tell you that. So पंजाबी I understand, बोल नहीं पाती ज़्यादा, but जितनी गालियाँ
I know them very well. So much so, Om ji only taught me and मतलब BC MC वो तो बहुत ही हल्का गाली, उससे भी आप लोग सुन नहीं पाओगे, so I will not say. Right. But एक बार he was driving and one bus came like that and he got very angry, so I pulled the windshield down and I gave all the Punjabi galis I knew at one go. He went down, he saying यार ऐसे एक बार में मत बोलो सब. Do you know what you said also? So that was my Punjabi and like his Bengali was excellent. उन्होंने आपसे बंगाली भाषा सीखी इसके अलावा? No, उनके no, he अंदर- didn't learn Bengali from me. अच्छा. He had learned Bengali from Satyajit Ray, Mrinal Seth. Right. He worked with a whole lot of Bengali Right. directors. So when I met him, he first 2-4 बंगाली शब्दों में ऐसे अरे वाह इनको तो मालूम है. उसके बाद पता चले he not only spoke. See, he had ओम जी सब एक्टर्स को जो है ईयर फॉर लैंग्वेजेस, तो ओम जी बहुत फ्लुएंट बंगाली बोलते थे, मराठी बोलते थे. हाँ, सिग्नल क्रॉस हो गया तो पुलिस लोग देख लेते, अच्छा भाव भाव अर्ध सत्य जाओ, यू नो टाइप. अर्ध सत्य. हाँ, बिकॉज अर्ध सत्य शोन इन ऑल द पुलिस अकेडमी इन महाराष्ट्र. देन हिंदी, इंग्लिश ऑफ कोर्स, पंजाबी ऑफ कोर्स इज मदर टंग, बट ही spoke excellent Bengali. That he knew also the Bengali Galias also, and the ones which are not common. So much so we would go to a restaurant and we would be sitting and having a meal, and then you know, he'd look at those Bengali ladies wearing the shaka pola and he'll tell me, ये बौदी जो है ना ये बंगाली है, इन लोग बंगाली है. So and he'll keep quiet. And उन लोग they would look and say, and I have to say this in Bengali, tak Om Puri. Huh? So they say, हैं Amrish Puri भाई. Everyone had this galat fehmi that they were brothers. हैं Amrish Puri भाई, खूब भालो actor. You know, they would go on and they'd be talking and we'd both pretend we didn't know anything. Suddenly when we'd finish, he'll say, अच्छा दादा के बोलो तो बिल्टा नहीं आस्ते. All these people would go under the table. They would think पूरा टाइम हम लोग बंगाली में गप किया, इन लोग को तो समझ में आया. सो ही वाज वेरी वेरी अच्छा, फ्लुएंट. क्योंकि नंदिता जी हम पंजाबी कनेक्शन की बात कर रहे हैं और मुंबई में रहते हुए कुछ घर में या बाहर कुछ ऐसी महफिलें होती थी जिसमें पंजाबी जो इंडस्ट्री में लोग हैं, पंजाबी जितने भी हैं, गुलशन ग्रोवर हो, अनिल कपूर का बात हो रहा है या कपूर फैमिली की बात, कुछ ऐसा माहौल बनता था? हाँ बिल्कुल बनता था, जिसमें पंजाबी खाना कल्चर या एक तो देखिए हमारा घर में तो वैसे भी पंजाबी खाना बनते थे, यू नो, और वेजिटेरियन पंजाबी खाना जो माँ की दाल, काली दाल, कड़ी चावल, यू नो, सरसों दा साग, वो बंगाली खाना भी बनते थे बिकॉज ही लव्ड फिश. और मैं बंगाली होके आई नेवर एट फिश टिल आई मैरिड ओमपुरी. और उन्होंने मुझे मच्छी खाने, एंड माई मदर यूज्ड टू कुक एंड द cook used to cook, so थोड़ा बहुत बंगाली पंजाबी खाना mixed होते थे. But if you look at it, entire film industry, I think 60% or 65% of the film industry is Punjabis. Yes. Whether it's music, whether it's any other. Yes, So yes. once I think we used to have these gatherings. They have a Punjabi, Hindi, Punjabi Bollywood gathering. So you'd find from those days Yash ji, Devanand साहब to everybody down to जो भी सब लोग आते थे. So we used to meet, everyone would come. मैं मार्च 2024 में एक हफ्ते के लिए लाहौर गया था. तो वहाँ पे मुझे एक स्टोरी टेलर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, बदर खान, वो मिले थे. तो उन्होंने मुझे एक किस्सा शेयर किया जब वो मुझे लाहौर की मार्केट घुमा रहे हैं, तो ओमपुरी साहब का जिक्र किया. तो कह रहे कि सुबह सुबह होटल से निकले और पैदल ही निकल गए. तो और जो फिर क्योंकि सिक्योरिटी का मसला होता है, हाँ, बहुत. तो बता रहे थे कि वो कह रहे यार मेरा पंजाब है, मैनू की होना है, Yeah, मुझे क्या exactly. होगा. तो ये एक कनेक्शन आपसे कुछ लाहौर की यादें उन्होंने कभी साझा की? See, I have not been to Lahore with him, but I've been to Karachi. हाँ, अच्छा आप कराची जाते हैं? Yeah. So बहुत मुश्किल होता है वीज़ा मिलने, खासकर you know, to get visas there and for them to get visas here. So when he did उनकी लास्ट फिल्म पाकिस्तान में था एक्टर इन लॉ. तो वो जो प्रोड्यूसर्स जब बॉम्बे आए, ओम जी को हर दूसरे दिन पुलिस स्टेशन हाजिरी देना था इन लोग के लिए. तो यू नो मैं जब पाकिस्तान गया, हाँ, एंड यू नो बेटर, द पीपल आर सो नाइस. देयर इज नो डिविजन बिटवीन Pakistanis or Indians, but it's very sad because
when I used to go to the markets and all, they would say, अच्छा भाई साहब थोड़ा कम करके दीजिए। सिंह नहीं नहीं कम नहीं होगा। सिंह ये हिंदुस्तान से आया, अच्छा हिंदुस्तान से तो 5-10 रुपया कम करके देते थे। दिस इज़ द लव द कॉमन पीपल हैव, एंड ओम जी लव पाकिस्तान। और व्हेन ही वाज शूटिंग हिज लास्ट फिल्म ना, वो जो तब ही हैड सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम गोइंग ऑन। तो उन्होंने जब भी शूट में जा रहे थे सामने, यू नो पायलट कार वाज गोइंग, तो वन डे तो वाज द इंडिया पाकिस्तान मैच। अच्छा। हाँ, एंड ही वाज सिटिंग, तब वो वहीं थे? हाँ, तब वो वहीं थे। अच्छा। ही वाज वाचिंग, हाँ, पाकिस्तान में, नहीं कराची में। हाँ, मतलब पाकिस्तान हाँ, में। पाकिस्तान। हाँ, हाँ। तो देन पीछे से वी हैड कॉल्ड हिम, हाँ, ही हैड कॉल्ड अस एक्चुअली सिंग, एंड इंडिया वाज विनिंग, हाँ, एंड ही सेड बेटा, एंड वी वर ऑल स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग। सो ईशान सेड बाबा हाउ आर यू एंजॉयिंग? ही सिंग हाँ आई एम एंजॉयिंग द मैच। ही सिंग कौन सा साइड? मैं दोनों साइड। अभी पाकिस्तान में बैठ के क्या बोलता है। एंड ही वाज वेरी वेल लव्ड इन पाकिस्तान। अच्छा, अब हम इस सेगमेंट में बात करना चाहेंगे खासतौर पर ओमपुरी फाउंडेशन की, जिसके आप फाउंडर भी हैं। और ये फाउंडेशन कब बनाई गई, इसका मकसद क्या है? आप लोग इसमें स्कॉलरशिप्स की बात कर रहे हैं, फार्मर्स के बच्चों को कुछ उनकी ज़िंदगी बेहतर करने की बात कर रहे हैं जी। क्या है ओमपुरी फाउंडेशन? सो ओमपुरी फाउंडेशन मैंने 2017 में लॉन्च किया। He passed away in 6th of January, January, yes. And this was launched in Cannes, at the 70th Cannes Film Festival, at the British Pavilion, because his contribution to world cinema was so huge. And the whole idea of the foundation, in 2 lines, is to carry his legacy and philosophy forward, philanthropy. Legacy में तो उन्होंने 350 films किया, some of them भारत एक खोज. So he हमेशा बोला ये सब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में दिखाना चाहिए। हम लोग फिल्म फेस्टिवल्स, यूनिवर्सिटीज़, इंडिया अब्रॉड, हर जगह में जहाँ जहाँ मौका मिलते हैं हम लेके जाते हैं, टू कीप his legacy alive. Right. Second thing is his philanthropy. He came from that background. He never spelt it out. But हमारा घर पे charity begins at home. हमारा घर में जितना ड्राइवर्स, जो कुक्स, मेड्स हमारा साथ 25 years से ज़्यादा है, सबके लिए घर बनाया, बच्चे लोग के स्कूल, एंड विदाउट सेइंग सो आई सेड लेट मी टेक इट one step forward and establish. So I have introduced the Om Puri fellowship from National School of Drama, because Om ji जब National School of Drama से graduate किया, he wanted to take up theatre, but पैसा नहीं था. So I give the fellowship to one graduate who would work in some field of theatre for a year. Second, when he was in Film Institute, he had no money. Punjab government scholarship came late. So I have introduced an Om Puri scholar for any deserving. We never give charity. I am no one to give charity, and no one is there to receive. So the thing is somebody who deserves it. And deserving doesn't mean somebody who is brilliant student with lots of money, no. Or a very economically backward student with no interest in studies, no. Somebody who is deserving, who is middle of the line, that. Right. Or while doing this, two people were very close to his heart. One was the farmers, because he came from a farming background. Right. So he always said, किसानों हमारा देश का backbone है. बिल्कुल. और I've introduced the Om Puri Kisan scholarship for a student of a Kisan who wants to study in a college or university something related to agriculture. Agriculture, right. That is one. And this other thing is, Om ji believed in the karigars. He said Atmanirbharata is from karigar. और श्याम बेनेगल जी का एक फिल्म की सुस्मन, जो शबाना आज़मी played his wife, but he didn't stay in Hyderabad. He stayed in the village with the Pochampalli master. He learned to weave. और 15 मीटर इक्कत कपड़ा he wove. श्याम बेनेगल जी, गोविंद निहालनी जी के लिए एक शर्ट दिया, शबाना आज़मी के लिए दुपट्टा. दैट टाइम आई डिडंट नो हिम, सो मुझे कुछ नहीं मिला. तो बट ही मेड इज अ शर्ट. तो शादी में जो वेडिंग शर्ट जो उन्होंने पहना, दैट वाज वोवन बाय हिम. सो ही ऑलवेज सेड we take the Susman story around, because what kills the craftsmen are the middlemen. Luckily today I keep telling all the craftsmen, you have social media. Your children are smarter. Put all your wares on social media. Right. Go directly to the public. Don't go through unless
government emporiums important unless you're being not being cheated. जी. Go directly to the government emporiums. Do away with the middlemen. So that is my thing, to continue with the craftsmen. Apart from that, we also help the dabbawalas. Anything, Mumbai anyone. dabbas, yes. We've And you have also worked in COVID times. COVID time, we worked with the Amphan victims in Sundarbans. Yeah. We worked with all the stranded students in Maharashtra, yeah. and the dabbawalas, because the dabbawalas daily life came to a standstill. और हमारा एक what we do, हम क्या करते हैं, I tie up with organizations, like I tie up with Om Puri Foundation Dabbawala, Om Puri Foundation Amphan Mukti Foundation, Om Puri Foundation with the Karigars Dastakar. So what we do, हम लोग पैसा नहीं ऐसे ही कोई, because we are a NGO, we take 10, 20, 50, 100, 500 as and when we can expand, name of the person, his account number and his IFSC code. तो हम डायरेक्टली उनके ट्रांसफ़र कर देते थे, जाके उनको डायरेक्टली मिलता है राशन सब लोग. एंड वी ट्राई टू ड्यूरिंग कोविड वी ट्रांसफर टू अ लॉट ऑफ द women of the house, because men, with the wines shops closed, you never know what they would do. So we saw to it that the women got at least the home fires would be burning, ration मिल जाते. So this is what we try to do in our own way. We have people like Kabir Khan, Bittu Sehgal, Shyam Benegal ji, Govind Nihalani ji, Anup Soni, Anant Mahadevan, all are part of our team, Om Puri, and we do the arts, culture, music, and we also do the social service by the by. एक चीज़ और का जिक्र हो रहा था कि मुझे पता लगा आप कुछ कलेक्टिव चीज़ लेकर आ रहे हैं, और उसमें मौका पंजाब को, यानी कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को भी मिलेगा, बॉम्बे में भी ये चीज़ होगी, शायद दिल्ली में भी होगी, शायद पहले चंडीगढ़. ये कॉन्सेप्ट क्या है, कलेक्टिव कल्चर समथिंग कुछ नाम? कल्चर कलेक्टिव, पूरी कल्चर कलेक्टिव. नाउ क्या है ना, सी आई एम अ राइटर, so I attend Lit Fest 5 days all over, Film Fest, Om Ji 5 days, Theatre Fest 5 days. अभी ना वो 5 days का टेस्ट क्रिकेट का ज़माना गया. People don't have the bandwidth. Right. One day ODI अभी तो मतलब T20 भी आ गया, उतना भी अभी तो 30 सेकंड का रील भी आ गया ना, आपको रील देखना है और फटाफट दिन में 50 रील देखनी होंगी, शायद ज़्यादा देखनी होंगी. Exactly. So the Om Puri Culture Collective, we are starting with a 2-day festival. जी. Which will be, of course, films and theatre. जी. We'll get the best of films, theatre. We'll get literature, arts, food. Cooking and handicrafts. And we are open to a lot of other things. But it's going to be a 2-day, and with the Om Puri Annual Memorial Lecture, so that people suppose I'm here in Chandigarh, the focus will be on Punjabi literature. If I'm in Calcutta, it'll be on Bengali. In Maharashtra, in Bombay, it'll be a little bit. It's not that, it'll be a pan-Indian. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कलेक्टिव कल्चर या कल्चर कलेक्टिव, इसका जो भी प्रॉपर नाम आएगा, Om Puri Culture Collective, it's going to be the first kind of culture. So you have registered this name? Yes, it is all registered. So जब भी ये प्रोग्राम होगा और चंडीगढ़ में हो रहा है, तो हाँ भैया आपको थोड़ा थोड़ा पंजाब की, हरियाणा की, हिमाचल के खाने की झलक भी मिलेगी. बिल्कुल बिल्कुल. वहाँ के सिनेमा की, थिएटर की, वहाँ के थिएटर के लोगों की, आर्ट के लोगों की झलक भी मिलेगी. बॉम्बे में है तो फिर महाराष्ट्र का खाना मिलेगा. तो कहीं से भी आप इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो आप इसका इंतजार कीजिए. जब भी नंदिता जी हमारे साथ वो डेट शेयर करेंगी, हम खुद ये शेयर करेंगे. बिल्कुल. अब आप मुझे ये बताएं नंदिता जी कि ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी साहब, या अनुपम खेर, या और नाम ले लीजिए, या शबाना आज़मी, जब वो सिनेमा होता था, अर्धसत्य, आक्रोश, स्मिता पाटिल, मतलब जब टॉपिक्स की बात होती थी, लोगों के मसलों की बात होती थी, मुद्दों की बात होती थी, आज का सिनेमा अगर आप पहले के सिनेमा के मुकाबले देखती हैं तो क्या मिस करती हैं? देखिए, I'll tell you, मैं तो ओम पुरी जी को मिस करूंगा. मतलब, वो तो है. मतलब जिस तरीके से वो किसान का बेटा होने के नाते वो दर्द को समझते हुए अपने अंदर से कला को निकालते थे, वो नेचुरल होता था. तो आज विषयों के बारे में, मुद्दों के बारे में, जब इंडियन सिनेमा, हिंदी सिनेमा एक ज़माने में तो थोड़ा कमर्शियल, टू कमर्शियल हो गया. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द रोड हो गया. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द लेजेंड्स लाइक बिमल रॉय, राज कपूर,
you name them, all of them, But then it became too this thing. That is the time I think India needed Hindi cinema needed, and it's the largest film producing country in the world. So they needed that little. ठीक है. So they went into, at that point in time, Satyajit Ray, Mrinal Sen, Shyam Benegal, Govind Nihalani, Adur Gopalakrishnan, the whole lot of them came. And I think Om Puri, Nasiruddin Shah, Shabana Azmi, Smita Patil were the 4 pillars of that movement. And they were very lucky to be around that time. It's not that there were lots of other talents which came around, but they just got lucky, and of course their talent. So I remember one interview, Shabana looks at Nasir and Om's photograph from FTR, both of them, Sukra से, तुम दोनों को हिम्मत कैसे हुए? ये शक्ल लेके आपकी ज़रूरत कैसे हुई कि ये शक्ल लेकर आप FTR आए जा रहे हैं? They also made fun of Shabana. उनको ऊपर भी कुछ, so Shabana, kind of thing. But it is true that at that point they were lucky that the face worked. When you had Dharmendra, Shashi Kapoor, all the chocolate boy looks that these guys were, and the Bishwajit and all those Joy, who was that? Joy Mukherjee and all. They were the chocolate boy heroes. Here they worked, and because the talent came first. I remember, but what happened? Slowly the art movement died down because people got a little tired of that kind of cinema. People again wanted to spend 3 hours in a theatre. You want to see Switzerland and the chiffons glamour, and all, glamour, absolutely. Items and all. But with the urban multiplex which came out in the 2002 onwards, जो multiplex culture हो गया, that was, I think, a very good balance. Because of it, there you do get some fabulous films, and you also get the entertainment films. Like a Pathan is doing as good as you can say, and even if you look at Jawan, it is not wholly entertainment. There is a lot of message in it. Now, how you give it, you have to give it to the आम जनता को आपको वैसे ही देना पड़ेगा, commercial way. And the serious, you still have some very good films going on at the same time, like Nawazuddin Siddiqui. Now there was also a second, Nawaz was there at the launch of the Om Puri Festival, Om Puri Foundation in Cannes. He was that time promoting Manto. वो और नंदिता दास के साथ, हाँ, दोनों आए थे. So नवाज जिस दिन ओम जी गुजर गए, उसका 3, 4, 5, 6 दिन बाद he came. He's my neighbor also. He said, Bhabhi ji, I just could not come. I was crying so much. And the one word he said really touched me, saying, हम जो बॉम्बे गए, हम अमिताभ बच्चन और शशि कपूर और धर्मेंद्र को नहीं देख के बॉम्बे गए, हम ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह को देख के हमारा, so that really brought tears in my eyes. So then we have a whole lot of very good, whether it is him, whether it is Pankaj Tripathi, you name them, it's good, and they're doing their. Omji always believes cinema has no language. Right. It's got to be, you got to love cinema. He loved his art, and he never distinguished between art and commercial. Right. He said there can be a very bad art cinema, जो ज़्यादातर होते नहीं क्योंकि directors were very sensible, writers were sensible, but there can also be a very good commercial cinema. Right. Like I said, look at Jawan Pathan. Jawan Pathan, yes, of course. Yeah, and so the whole idea, even you see Chandu Champion, what a film. So the thing is, cinema is, it could be, you can't say bad or good. It's a well taken film, well received or not so well received. You feel happy, satisfied doing one kind of film. One film you may not feel happy. So क्या है, all depends on the script or director, the actors, how the script is content, script is king. So अगर आपको script अच्छा है, content script is king. Absolutely, content is king. Yes. So आप मुझे ये बताएं कि जब आपका आना होता है चंडीगढ़ या पंजाब या आपके मोहाली वाले घर में, तो आप तो नहीं, आप बता सकते हैं उसके बारे में? नहीं, वो तो हम बेच दिया लास्ट ईयर. अच्छा, बेच दिया. वो कहाँ था, मोहाली में कहाँ लिया था? ATS कासा 34, आई थिंक, सेक्टर 34. अच्छा. ATS का वो उस बिल्डिंग में, आई थिंक गुग्गी जी, जिमी शेरगिल, everyone, Mikka, Daler Paji, everyone had their flats there. We sold it because Mohali
turned out a little far Okay. from me, for us, and my son loves Chandigarh. अभी ईशान क्या भाषा बोलते हैं? ईशान- अंग्रेजी को छोड़ के अंग्रेजी बहुत हिंदी, अच्छा हिंदी पंजाबी बोलते हैं, और बंगाली में से क्या? बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं, टूटा फूटा बंगाली बोलते हैं, और बहुत ही गालियाँ के अलावा कुछ नहीं आता। बट आई यूज्ड टू टेल ओम जी, आई सेड आप प्लीज़ पंजाबी से पंजाबी में बात करो सो दैट ही लर्न्स। वो घूम फिर के हिंदी में ही चले जाते थे, और ही वुड टेल मी आप उनसे हिंदी मत बात करो, क्योंकि आप सबका लिंक्स चेंज कर देते हैं। तो आई विल टेक द हिंदी एंड उर्दू, यू डू द इंग्लिश, एंड माई मदर ट्राइड हर बेस्ट, थोड़ा बहुत बंगाली थोड़ा आ गया इधर उधर, और आई सेड ठीक है, वन हॉलीडे 2 महीना आई एम गोइंग टू सेंड हिम टू वैंकूवर, वी हैव लॉट्स ऑफ फैमिली फ्रेंड्स देयर, या टोरंटो, मेनली वैंकूवर, और we have a friend who was heading the department of UBC Punjabi. So I said उनके घर साधु बिनिंग के घर भेज देती हूँ, उन लोग तो they only speak Punjabi. पंजाबी No, पिंड वाला पंजाबी वो भी, देसी ठेठ हाँ पंजाबी। दे ठेठ पंजाबी। I said let them, वो you know if अगर आप उधर गलती से भी हिंदी निकल गया। they look at you, अंग्रेजी भी थोड़ा बहुत, they don't like अंग्रेजी but they will pretend they are like South Indians. Right. You know हिंदी बोलो तो they don't understand. यस। सो आई सेड उधर इसको छोड़ दो, 3 महीना आप में पंजाबी पंजाबी आ जाए। कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे? आई जस्ट लव पंजाब एंड आई एम होपिंग टू गेट द ओमपुरी कल्चर कलेक्टिव फर्स्ट टू चंडीगढ़, बिकॉज ओम जी ऑलवेज सेड पंजाब महाराष्ट्र इज माई कर्म भूमि, बट पंजाब इज माई जन्म, because he also got the Maharashtra award, state Yes. award, and I'm a little upset that abhi tak Punjab mein they haven't named a road or a park or something. He was the son of Punjab who took Punjab to another level. चलिए, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जी। इस गुफ्तगू में से शायद देख के बिल्कुल सरकार के ध्यान में आ जाए और बिल्कुल। ओमपुरी जी को समर्पित कुछ ना कुछ वो काम करें। जी। नंदिता जी, आपका बहुत बहुत Thank शुक्रिया you हमसे so बात much. करने के लिए। बहुत Thank शुक्रिया। you. Thank you. And likewise.